दुनिया का नक्शा सिर्फ वो दिखाता है जो हम जानते हैं, पर असली दुनिया उसके बाहर शुरू होती है, उन जगहों में जिन्हें कोई कैमरा पूरी तरह कैद नहीं कर पाया। ऐसे इलाके जहां प्रकृति हर पल अपना रूप बदलती है और इंसान सिर्फ एक दर्शक बनकर रह जाता है। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां हर कदम पर बस एक ही एहसास होता है, धरती अभी भी हमें चकित करने की ताकत रखती है। तो बिना देरी चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, सोकोट्रा द्वीप, अनोखी प्रजातियों का जीवित संग्रहालय। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनके बारे में तस्वीरें देखकर भी यकीन करना मुश्किल होता है, और सोकोट्रा उन्हीं में से एक है। अरब सागर के बीचों बीच बसा यह द्वीप पहली ही नजर में किसी विज्ञान कथा की दुनिया जैसा लगता है। अजीब आकार वाले पेड़, चट्टानों के बीच छुपे रेगिस्तानी घाट, हवा में नमक और रेत की तीखी खुशबू, और एक ऐसा सन्नाटा जो इंसान को अपने भीतर की आवाज तक सुनवा दे। सोकोट्रा उन दुर्लभ जगहों में से है जहां कदम रखते ही समझ आता है कि दुनिया में अब भी ऐसे कोने बचे हैं जिन्हें समय ने छुआ तक नहीं। द्वीप की असली पहचान है यहाँ की वे प्रजातियां जो धरती पर कहीं और नहीं मिलती। लगभग 37% पौधे, कई पक्षी, कई कीट, सब यहाँ के अपने हैं, जैसे प्रकृति ने इन्हें किसी निजी प्रयोगशाला में बनाया हो। ड्रैगन ब्लड ट्री, इस द्वीप का सबसे रहस्यमय वृक्ष, अपनी छतरी जैसी उलटी फैलती हुई शाखाओं के लिए मशहूर है। इसका लाल गाढ़ा रस सदियों से औषधि, रंग और धार्मिक कर्मकांडों में इस्तेमाल होता आया है। स्थानीय लोग इस रस की कटाई बेहद सावधानी से करते हैं। शाखाओं पर बने कट हमेशा ऐसे लगाए जाते हैं कि पेड़ खुद को ठीक कर सके और अगली पीढ़ियों के लिए जीवित रहे। यह तकनीक पिता से बेटे तक 7-7 साल की शिक्षा के बाद ही हस्तांतरित होती है। द्वीप के बोतल नुमा पेड़ भी किसी दूसरे ग्रह के जीवों जैसे लगते हैं। इनके फूले हुए तने बारिश का हर कण जमा कर लेते हैं ताकि कई महीनों की सूखी हवाओं में भी ये जीवित रह सकें। गर्मियों में ये पेड़ गुलाबी फूलों से भर जाते हैं और पूरा द्वीप एक रंगीन दृश्य में बदल जाता है। हवा में फूलों की हल्की लेकिन तीखी सुगंध फैली रहती है, जिसे स्थानीय लोग जीवन की गंध कहते हैं। सोकोट्री भाषा इस द्वीप का दूसरा अनोखा चमत्कार है। बिना किसी लिपि वाली यह भाषा सिर्फ लगभग 70,000 लोगों को ही आती है। शब्दों में एक अजीब सा उतार चढ़ाव है और स्थानीय लोगों की बातचीत दूर से सुनने पर किसी पुरानी कविता जैसी लगती है। कई शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ केवल बुजुर्ग ही जानते हैं, और यही कारण है कि भाषा को बचाने के लिए परिवारों में बच्चे बच्चियों को रोज रात को पुरानी कहानियां सुनाई जाती हैं। द्वीप के लोग सदियों से बिल्कुल अनोखे तरीकों से पानी निकालते हैं। ड्रैगन ब्लड और बोतल पेड़ों की अंदरूनी परत से रस और नमी निकालकर पीने लायक बनाया जाता है। कौन सा हिस्सा सुरक्षित है और कौन सा जहरीला, यह ज्ञान यहाँ के लोग बचपन से सीखते हैं। इसी तरह भोजन के लिए भी एक एक पौधे का उपयोग रंग, गंध और स्वाद से पहचाना जाता है। यहाँ की 183 से अधिक वनस्पतियों में से कुछ सीधे खाई जाती हैं और कुछ को पकाने या सुखाने से ही सुरक्षित बनाया जा सकता है। सोकोट्रा की सबसे बड़ी चुनौती है इसका मौसम। जून से सितंबर तक चलने वाला मानसून इस द्वीप को पूरी दुनिया से काट देता है। हवा इतनी तेज होती है कि नावें समुद्र में उतर नहीं पाती। विमान सेवा सिर्फ साल के 6 महीने चलती है, और वह भी मौसम के अनुसार अचानक रद्द हो जाती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले यात्रियों को हमेशा नकद पैसे साथ रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पूरा द्वीप लगभग नकद पर निर्भर है। कई गांवों में बिजली भी केवल शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ही मिलती है। द्वीप का समुद्र भी अपने आप में अनोखा है। स्थानीय मछुआरे सितारों की मदद से नेविगेशन करते हैं। उनके पास दिशा बताने का एक ऐसा अनूठा तंत्र है जिसमें आसमान, हवा की गंध, समुद्र में उठती लहरों की आकृति और तट से टकराने वाली ध्वनि सब संकेत बन जाते हैं। रात के समय कुछ जगहों पर समुद्री प्लवक नीली रोशनी छोड़ते हैं
और समुद्र ऐसे चमक उठता है जैसे किसी ने अंधेरे में नीले आग के कण बिखेर दिए हों। सोकोट्रा वह जगह है जहां समय नहीं चलता, बल्कि ठहरकर सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ प्रकृति आपको अपनी ताकत, अपनी जटिलता और अपनी अनोखी सुंदरता का एहसास कराती है। हर कदम पर, हर सांस में। यह सिर्फ एक द्वीप नहीं, धरती का वह अध्याय है जिसे अभी भी बहुत कम लोग पढ़ पाए हैं। नंबर 2, पामुक्कले, सफेद पर्वत की जीवित सीढ़ियां। दूर से देखने पर यह पूरी पहाड़ी ऐसी लगती है मानो किसी ने बर्फ का एक विशाल पर्वत अचानक धरती पर जमा दिया हो। लेकिन जैसे ही पास जाते हैं, समझ आता है कि यह बर्फ नहीं, सदियों से बहते गर्म झरनों द्वारा बनाई गई चमकदार सफेद सीढ़ियां हैं, जिन्हें दुनिया पामुक्कले के नाम से जानती है। इस स्थान का हर मोड़, हर परत और हर बहती धारा प्रकृति की उस धीरज भरी कला का प्रमाण है, जो धीरे धीरे बूंद बूंद करके हजारों सालों में अपना रूप बनाती है। हवा में हल्की सल्फर की महक और गर्म पानी की कोमल भाप सबसे पहले आपका स्वागत करती है, मानो यह पर्वत अपने रहस्यों को आपके सामने खोलने ही वाला हो। इन सीढ़ियों का जन्म उन गर्म जलस्रोतों से होता है जो पहाड़ की चोटी के नीचे धरती की गहराइयों से निकलते हैं। पानी लगभग 36 डिग्री की स्थिर गर्माहट लिए ऊपर आता है और अपने साथ कार्बोनेट, खनिज और चूना की ऊंची मात्रा लाता है। यही खनिज जब हवा से मिलते हैं तो सफेद परत के रूप में जमने लगते हैं। धीरे धीरे, वर्ष दर वर्ष, यह परतें इकट्ठी होकर पहाड़ पर असंख्य छोटे छोटे तालाब, सीढ़ियां और तराशे हुए कटोरे जैसी आकृतियां बना देती हैं। यही आकृतियां पामुक्कले को इतनी अनोखी बनाती हैं कि पहली नजर में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यह सब प्रकृति ने बनाया है, किसी कलाकार ने नहीं। इतिहास इस स्थान को और भी रोचक बनाता है। रोमन काल में इसके ऊपर ही हिएरापोलिस नाम का शहर था, एक ऐसा नगर जहां लोग दूर दूर से केवल इन जलधाराओं में स्नान करने आते थे। उन्हें विश्वास था कि इन झरनों में अमृतत्व, स्वास्थ्य और शक्ति देने की क्षमता है। आज भी कई लोग इस पानी में पैर डालते ही उस गर्माहट में एक अजीब सी राहत महसूस करते हैं, एक ऐसी शांति जो केवल प्राकृतिक गर्म झरनों में मिलती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ की चट्टानों पर दशकों तक रखी टहनियां पत्थर बन जाती हैं, क्योंकि पानी में मौजूद खनिज धीरे धीरे हर वस्तु को चट्टानी परत में बदलना शुरू कर देते हैं। इस पूरे क्षेत्र में चलने का नियम भी अलग है। किसी को जूते पहनकर चढ़ने की अनुमति नहीं है। सभी यात्रियों को नंगे पैर ही चलना पड़ता है ताकि इन नाजुक परतों को नुकसान न पहुंचे। पैरों के नीचे महसूस होने वाली बनावट बेहद दिलचस्प है, न मुलायम न कठोर, मानो किसी ने मलाईदार मिठाई को हल्का सा जमाकर उस पर चलने का अनुभव बना दिया हो। छोटी छोटी धाराओं का गर्म पानी पैरों को छूता हुआ बहता है और हर सीढ़ी पर उभरती हल्की भाप इन सफेद परतों को स्वप्न जैसा दृश्य दे देती है। सूर्योदय इस स्थान का सबसे जादुई पल है। जैसे ही आसमान हल्का गुलाबी होता है, इन सफेद सीढ़ियों पर उस रंग की परछाई पड़ने लगती है। कुछ मिनटों के लिए पूरी पहाड़ी गुलाबी और सोने जैसी चमकने लगती है। यही वह समय है जब पामुक्कले अपनी सबसे दिव्य झलक दिखाता है, मानो प्रकृति हर सुबह खुद को नए सिरे से रंगती हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पर्वत हर मौसम में अलग दिखता है। गर्मियों में चमकदार सफेद, बारिश में धुंध से ढका हुआ और शाम को एक हल्की नीली रोशनी जैसा आभास देता है। लेकिन पामुक्कले केवल एक सुंदर स्थान नहीं, बल्कि धरती के निरंतर बदलते स्वभाव का एक जीवंत प्रमाण है। आज भी यह पर्वत बढ़ रहा है, मिलीमीटर दर मिलीमीटर, साल दर साल। हर बहती धारा, हर सूखी परत और हर भरता छोटा सा तालाब बताता है कि प्रकृति लगातार अपने काम में लगी है। यहाँ खड़े होकर महसूस होता है कि धरती सिर्फ पत्थर और मिट्टी का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है जो अनगिनत रूप बनाती रहती है, धीरे, शांत लेकिन अटूट धीरज के साथ। नंबर 3, लेन्सॉइस, रेगिस्तान में जन्म लेती मीठे पानी की रहस्यमयी झीलें। पहली नजर में यह इलाका एक सामान्य रेगिस्तान लगता है। अंतहीन सफेद रेत, हवा की तेज सरसराहट और क्षितिज तक फैली लहरदार तिल्लियां। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही साफ हो जाता है
कि यह जगह पृथ्वी के किसी भी रेगिस्तान जैसी नहीं है। लेन्सॉइस उस रहस्य का नाम है जहां रेगिस्तान की रेत के बीच अचानक मीठे पानी की नीली, हरी और फिरोजी झीलें उभर आती हैं, इतनी साफ, इतनी शांत कि लगता है जैसे किसी अदृश्य हाथ ने सुनसान भूमि में हजारों शीशों के कटोरे रख दिए हों। इस स्थान का जादू हर साल जनवरी से जुलाई के बीच शुरू होता है, जब यहाँ बारिशें इतनी जोरदार होती हैं कि पूरा सूखा रेगिस्तान पानी से भर जाता है। रेत पर बनी गहरी अवसादित घाटियां इस पानी को रोक लेती हैं और धीरे धीरे यह पारदर्शी झीलें जन्म लेती हैं। इनका पानी इतना साफ होता है कि आप तल में पड़े महीन रेत के कण तक देख सकते हैं। धूप जब इन झीलों पर गिरती है तो उनका रंग बदलने लगता है। सुबह हल्का सफेद नीला, दोपहर को चमकीला टर्क्वाइज और शाम होते होते गहरा पन्ना जैसा हरा। इन झीलों का तापमान भी अचंभित करने वाला है। ऊपर की रेत धूप में तपती रहती है और पैरों को जलाती है, लेकिन झीलों का पानी हमेशा ठंडा और ताजगी से भरा रहता है। इसी अनोखे विरोधाभास के कारण यहाँ कदम रखते ही पैरों के नीचे जलती रेत और ठंडे सुहावने पानी का अद्भुत मिश्रण महसूस होता है। एक ऐसा अनुभव जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। सबसे बड़ी रहस्य की बात यह है कि यहाँ मछलियां कैसे आती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इनके अंडे पक्षियों या बारिश के साथ दूर दराज नदियों से यहाँ पहुंचे होंगे और बरसात के मौसम में इन झीलों के जुड़ने से जीवन बचा रहता है। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि यह पानी धरती की गहराइयों से आता है, जिसमें प्रकृति के अपने रहस्य छिपे हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। रेत इतनी नरम है कि हर कदम वजन बढ़ा देता है। 3 से 4 किलोमीटर की चढ़ाई मानो किसी सफेद पाउडर से भरे दायरे में चलने जैसा लगता है। सूरज सिर पर गर्म लपट्टों की तरह गिरता है और हवा कभी हल्की कभी तेज थपकी जैसी बहती रहती है। लेकिन जैसे ही आप किसी ऊंची टीले पर पहुंचते हैं और नीचे फैली सैकड़ों रंगीन झीलों को देखते हैं, सारी थकान हवा हो जाती है। दृश्य इतना अविश्वसनीय होता है कि कुछ पल के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह सब वास्तविक है। स्थानीय गाइड बताते हैं कि हर झील की उम्र अलग होती है। कुछ केवल 2 महीने टिकती हैं, कुछ पूरी बारिश के मौसम में भरी रहती हैं और कुछ इतनी गहरी हो जाती हैं कि उनमें तैरना किसी प्राकृतिक स्विमिंग पूल जैसा लगता है। पानी का स्वाद हल्का मीठा और ताजा होता है। रेगिस्तान के बीच यह मिठास किसी चमत्कार से कम नहीं। यह पूरा क्षेत्र सुबह और शाम सबसे शांत और सुंदर दिखता है। सूरज उगते समय झीलों का रंग दूधिया नीला और महीन गुलाबी रोशनी से भर जाता है, जबकि शाम को रेत सुनहरा चमकने लगती है। हवा में ठंडक उतरती है और दूर से केवल रेत के कणों की नरम आवाज सुनाई देती है। लेन्सॉइस वह स्थान है जहां प्रकृति अपने सबसे अनोखे प्रयोग करती है। एक ऐसा प्रयोग जिसमें बारिश, रेत, धूप और हवा मिलकर एक ऐसी दुनिया रचते हैं जो नियमों को चुनौती देती है। यहाँ खड़े होकर लगता है कि धरती अभी भी हमें चौंकाने की क्षमता रखती है, और लेन्सॉइस उसका सबसे शांत, सबसे सुंदर और सबसे अप्रत्याशित चमत्कार है। नंबर 4, द पिनाकल्स डेजर्ट। रेत के बीच खड़े पाषाण योद्धाओं की नगरी। जब आप इस रेगिस्तानी मैदान में पहला कदम रखते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है उन अजीब ऊंचे नीचे सैकड़ों हजारों पाषाण स्तंभों पर, जो सुनहरी रेत के बीच ऐसे उठे हैं मानो धरती ने किसी प्राचीन सेना को पत्थर में बदलकर खड़ा कर दिया हो। हवा गर्म और हल्की नमकीन लगती है, समुद्र पास होने का एहसास कराती है, और रेत के बीच फैले ये ऊबड़ खाबड़ खंभे एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो किसी दूसरे ग्रह की सतह जैसा लगता है। चारों ओर का सन्नाटा इतना गहरा है कि कदमों के नीचे रगड़ खाती रेत भी जोर से सुनाई देती है। द पिनाकल्स की कहानी आज से नहीं बल्कि हजारों वर्षों पहले शुरू हुई थी। कभी यहाँ घना जंगल था, पेड़ों की जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं। समय के साथ हवाओं ने सतह की मिट्टी को उड़ाया और नीचे छुपी कठोर चूना चट्टान उजागर होने लगी। फिर हजारों लाखों मौसमों ने मिलकर इन चट्टानों को अलग अलग आकारों में घिसा, नुकीला किया
तराशा और अंत में ये विशाल पाषाण स्तंभ बनकर खड़े रह गए। कुछ स्तंभ 3 मीटर तक ऊंचे हैं, कुछ बिल्कुल छोटे और कुछ ऐसे हैं जिनका आकार किसी इंसान, किसी जानवर या किसी प्राचीन औजार जैसा लगता है। हर स्तंभ अपने भीतर एक पूरी भूवैज्ञानिक कहानी छुपाए हुए है। जब सूरज सिर पर होता है तो इन स्तंभों के साए छोटे दिखाई देते हैं और रेत की चमक इतनी तेज हो जाती है कि आंखें कुछ देर के लिए पलकें खुद ब खुद झुका लेती हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, यह पूरी भूमि अपने वास्तविक स्वभाव में लौटती है। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी इन स्तंभों को लाल, नारंगी और तांबे के रंग में रंग देती है। एक एक स्तंभ की लंबी छाया रेत पर गिरकर ऐसा दृश्य बनाती है जैसे धरती पर कोई विशाल चित्र बन रहा हो। हवा थोड़ा ठंडी होने लगती है, लेकिन सन्नाटा जस का तस रहता है, मानो यह पूरा क्षेत्र अपने रहस्य खुद के पास ही रखना चाहता हो। स्थानीय आदिवासी समुदाय इस जगह को पवित्र मानते हैं। उनका विश्वास है कि ये पाषाण योद्धा उन आत्माओं के प्रतीक हैं जिन्होंने प्राचीन समय में इस भूमि की रक्षा की थी। रात में यहाँ खड़े होने पर इन स्तंभों की आकृतियां एकदम बदल जाती हैं। चांदनी की सिल्वर रोशनी उन्हें किसी रहस्यमय जीव जैसा रूप देती है। ऊपर से आसमान इतना साफ होता है कि तारा समूह बेहद चमकदार दिखाई देते हैं। कई यात्री कहते हैं कि रात का दृश्य दिन से भी अधिक अनोखा होता है, धीमा, ठंडा, लेकिन भीतर तक उतर जाने वाला। टी पिनेकल्स डेजर्ट का 4 किलोमीटर का घुमावदार मार्ग वाहनों के लिए बनाया गया है, लेकिन पैदल चलने वाले रास्तों का अनुभव बिल्कुल अलग है। पैरों के नीचे महीन रेत, हल्के ढलान और बीच बीच में फैले पाषाण, ये सब मिलकर ऐसा एहसास देते हैं जैसे आप किसी भूली हुई सभ्यता के अवशेषों के बीच चल रहे हों। गर्मियों में यहाँ तापमान भयंकर हो सकता है, इसलिए स्थानीय लोग हमेशा शाम के समय आने की सलाह देते हैं। सांझ का समय इस जगह को उस खूबसूरती में बदल देता है जो शब्दों में बंध ही नहीं सकती। द पिनेकल्स डेजर्ट सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि वह जगह है जहां हवा, रेत और समय ने मिलकर धरती का एक ऐसा पौराणिक चेहरा तैयार किया है जो सदियों बाद भी उतना ही रहस्यमय लगता है। यह स्थान बताता है कि प्रकृति जब चाहती है तो वह अपनी रचनाओं को किसी भी आकार, किसी भी शक्ति, किसी भी कहानी का रूप दे सकती है। नंबर 5, साल्टो डेल आग्रियो, जलता हुआ अम्लीय झरना। कई जगहें दूर से खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन जैसे ही करीब जाते हैं उनका असली स्वभाव सामने आ जाता है। साल्टो डेल आग्रियो ऐसी ही एक जगह है। यहां पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वह है हवा में तैरती एक तेज चुभती हुई गंध, सल्फर और ज्वालामुखीय भाप का मिश्रण, जो इस झरने की पहचान बनने से पहले ही आगाह कर देता है कि यह स्थान प्रकृति के सबसे जंगली रूपों में से एक है। इस झरने की कहानी इसकी ऊंचाई से नहीं, बल्कि इसके जन्म से शुरू होती है। वोल्कान कोपाहुए के भीतर लगातार उबलती गर्मी, धुआं, खनिज और जहरीली गैसें नदी के पानी में घुलती रहती हैं। इन्हीं तत्वों से यह नदी इतनी अम्लीय बन जाती है कि स्थानीय लोग पीढ़ियों से इसे पानी जो जलाता है कहते आए हैं। और सच भी यही है। इसका पानी इतना प्रबल, इतना तीखा है कि इसके प्रवाह में जीवन की कोई साधारण रूपरेखा टिक ही नहीं पाती। झरने की ऊंचाई लगभग 45 मीटर है, लेकिन इसका प्रभाव इससे कहीं बड़ा है। नीचे गिरते ही पानी नारंगी, पीले और हरे रंगों का एक चमकदार दृश्य रचता है, जो यहाँ मौजूद लोहा, सल्फर और अन्य खनिजों का काम है। आसपास की चट्टानें भी इन्हीं रंगों में रंगी रहती हैं, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें आग और धुएं से तराशा हो। यही कारण है कि पहली नजर में यह पूरा क्षेत्र किसी दूसरे ग्रह जैसा लगता है। सबसे अनोखी बात यहाँ पनपने वाले वे सूक्ष्म जीव हैं जिनके लिए यह अम्लीय वातावरण किसी खतरे की जगह नहीं, बल्कि उनका प्राकृतिक घर है। इन्हें वे जीव माना जाता है जो उन ग्रहों पर भी जीवित रह सकते हैं जहां आम जीवन असंभव है। इसी वजह से कई वैज्ञानिक इस स्थान को पृथ्वी पर मौजूद उन कुछ दुर्लभ प्रयोगशालाओं में गिनते हैं जहां प्रकृति जीवन की सीमाओं की परीक्षा लेती है।
सर्दियों में यह झरना और भी अद्भुत रूप ले लेता है। तापमान गिरते ही अम्लीय पानी जमने लगता है और लाल, पीली और नारंगी बर्फ की परतें बन जाती हैं। हवा में उठती धुंध ठंड से मिलकर एक मोटी चादर बनाती है, जिससे पूरा क्षेत्र धुंधले रहस्य में बदल जाता है। यहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे धरती की गहरी सांसें सुनाई दे रही हों, कभी शांत, कभी तीखी, कभी भारी। रास्ते भर चेतावनी पट्टिकाएं लगी हैं। हवा में मौजूद भाप आंखों में हल्की जलन पैदा कर सकती है और गले में भी हल्की खुश्की छोड़ जाती है। फिर भी जो लोग यहां तक पहुंचते हैं वे कुछ क्षणों के लिए सब भूल जाते हैं, क्योंकि उनके सामने प्रकृति का वह रूप होता है जो सुंदर नहीं बल्कि शक्तिशाली है, कोमल नहीं बल्कि सच्चा है। साल्टो डेल आग्रियो सिर्फ एक झरना नहीं बल्कि धरती की गहराइयों से उठती वह आवाज है जो याद दिलाती है प्रकृति आज भी अपने नियम स्वयं लिखती है। नंबर 6, डेविल्स टावर, ज्वालामुखीय दिल का नग्न स्तंभ। कुछ प्राकृतिक संरचनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर दिमाग पहले कुछ सेकंड के लिए ठहर जाता है। डेविल्स टावर उन्हीं में से एक है। विशाल समतल मैदान में अचानक एक अकेला पत्थर का स्तंभ उठता है, इतना सीधा, इतना ऊंचा और इतना अनोखा कि लगता है मानो धरती ने अपनी गहराइयों से कोई प्राचीन रहस्य बाहर उछालकर आसमान की तरफ खड़ा कर दिया हो। हवा में सूखी मिट्टी की खुशबू, घास पर चलती हल्की हवाओं की सरसराहट और दूर से आती बाजों की आवाजें मिलकर इस स्थान को एक गहरी, सन्नाटेदार गरिमा देती हैं। ऐसी गरिमा जो किसी मंदिर से कम नहीं लगती। यह स्तंभ किसी मनुष्य द्वारा तराशी हुई संरचना नहीं बल्कि धरती के पिघले हुए दिल की उजागर हुई नसें हैं। अत्यंत प्राचीन काल में यहाँ गहरे भीतर ज्वालामुखी लावा जमा हुआ, लेकिन वह ज्वालामुखी कभी पूरी तरह फटा नहीं। पिघला हुआ पत्थर धीरे धीरे ठंडा होता गया और ठंडा होते समय सिकुड़कर लंबी सीधी समानांतर धारियों जैसी आकृतियों में बदल गया। समय बीतता गया, बारिश और हवा ने चारों ओर की नरम चट्टानों को काटकर मिटा दिया और अंत में सिर्फ यह ठोस, सख्त, सीधी उठी हुई संरचना बची। ज्वालामुखी के जम चुके दिल का असली रूप। इसके चारों ओर फैले घास के मैदानों में कदम रखते ही सबसे पहले नजर जाती है उसकी सतह पर बनी गहरी धारियों पर। ये धारियां ऐसी लगती हैं जैसे किसी दैत्य ने अपने तेज नाखूनों से पूरे स्तंभ को ऊपर से नीचे तक खरोंच दिया हो। इसी कारण प्राचीन समुदायों ने इसे पवित्र माना। स्थानीय जनजातियां मानती हैं कि इसकी दीवारें एक विशाल भालू के प्रहार से बनी हैं, जिसने 7 लड़कियों को बचाने के लिए धरती को ऊपर उठते देखा और उसने गुस्से में अपने पंजों से इस टावर को खरोंच दिया। यह कहानी आज भी यहाँ की हवा में जिंदा महसूस होती है, मानो हर गहरी रेखा के पीछे कोई प्राचीन आवाज अटकी हो। इस टावर के किनारे एक गोलाकार पगडंडी घूमती है। यह रास्ता छोटा है, लेकिन हर कदम पर बदलता दृश्य इसे अनोखा बनाता है। कहीं पत्थर की धारियां सूरज की रोशनी में चमकती हैं, कहीं छाया में छिपी हुई लगती हैं और कहीं उन पर बैठे बाज या गिलहरियां आपको ऐसे देखते हैं जैसे इन मैदानों के असली रक्षक वही हों। हवा यहां ऊपर चढ़ते ही अचानक ठंडी हो जाती है और टावर के पैर में खड़े होकर जब सिर उठाते हैं तो उसकी ऊंचाई साफ दिखाती है कि प्रकृति किस स्तर पर सटीकता और शक्ति दोनों को एक साथ संतुलित कर सकती है। सबसे दिलचस्प परंपरा यहां जून के महीने में दिखती है। इस पूरे समय स्थानीय मूल निवासियों की धार्मिक मान्यताओं के सम्मान में पर्वतारोहण बंद रहता है। यह वह विरासत है जो इस स्थान की पवित्रता को आज भी उसी आदर से संभालती है जैसे सदियों पहले संभाला जाता था। इस दौरान मंदिरों जैसे शांत अनुष्ठान होते हैं, रंगीन कपड़े वृक्षों पर बांधे जाते हैं और धरती को धन्यवाद देने के मंत्र पढ़े जाते हैं। पूरे माहौल में एक ऐसी शांति फैल जाती है जो किसी भी यात्री के भीतर तक उतर जाती है। शाम की रोशनी डेविल्स टावर को लाल और सुनहरे रंग में रंग देती है। जैसे ही सूरज ढलता है, उसकी धारियां लंबी छाया बनाती हैं और पूरा स्तंभ मानो एक जीवित आकृति की तरह चमकता है।
आखिरी किरण जब उसकी ऊपरी धार को छूकर पीछे हटती है तो लगता है जैसे यह टावर आज भी किसी प्राचीन कहानी की पहरेदारी कर रहा है, अडिग, विशाल और रहस्यमयी। डेविल्स टावर सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि धरती की धड़कन का वह हिस्सा है जिसे समय ने मिटाया नहीं, बल्कि गर्व से खड़ा छोड़ दिया। नंबर 7, बैडलैंड्स, धरती की सदियों पुरानी हड्डियों का खुला मैदान। कुछ जगहें अपनी खामोशी से डराती हैं और कुछ अपनी सच्चाई से। बैडलैंड्स वह इलाका है जहां दोनों एक साथ महसूस होते हैं। जैसे ही आप इस भूरे, पीली और धूसर परतों वाले कटावदार मैदान में कदम रखते हैं, हवा का पहला झोंका ही बता देता है कि यह धरती कभी शांत नहीं रही। यहाँ की मिट्टी में एक अजीब सी गंध रहती है, पुराने खनिजों, गर्म धूप और सूखी घास का मिश्रण, जो मानो हर सांस में एक प्राचीन कहानी सुनाती हो। चारों ओर फैले खुरदरे टीले, कटे हुए ढलान, अर्धचंद्राकार घाटियां और चाक जैसे भुरभुरे पत्थर मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो किसी दूसरे ग्रह से कम नहीं लगता। सबसे अद्भुत बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र की परतें धरती के लाखों वर्षों की कहानी है। हर रेखा, हर परत, हर रंग यहां उस समय की गवाही देता है जब विशाल नदियां इस भूमि को काटती थीं, जब यहां घने जंगल थे और जब इस क्षेत्र में विचित्र, अब लुप्त हो चुकी प्रजातियां घूमती थीं। बैडलैंड्स को इंसान ने नहीं, समय, हवा, धूप और पानी ने आकार दिया है, धीरे धीरे, लगातार, बिना रुके। इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों ने मिट्टी की मुलायम परतें काटकर इन अद्भुत आकृतियों को उजागर किया, जहां हर मोड़ पर इतिहास अपनी नई तह खोल देता है। लेकिन असली रहस्य इस जमीन के भीतर छुपा है। यहाँ की मिट्टी सदियों से जीवाश्मों का घर रही है। इस क्षेत्र में लाखों वर्षों पहले रहने वाले पशुओं के कंकाल अब भी पत्थरीली सतहों के बीच दबे पाए जाते हैं। कभी सुअर जैसी आकृति वाले विशाल जीव, कभी कुत्ते के आकार के प्राचीन घोड़े, कभी सींगों वाले विचित्र स्तनधारी। यह सभी धरती के उन समयों का प्रमाण है जब जीवन आज के मुकाबले बिल्कुल अलग रूपों में घूमता था। कई बार हवाएं इतनी ताकतवर होती हैं कि रात भर में मिट्टी हटाकर कोई नया हड्डी का टुकड़ा उजागर कर देती हैं, जिसे कोई यात्री सुबह की रोशनी में सबसे पहले देख लेता है। यही वजह है कि बैडलैंड्स वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक जीवित खुली प्रयोगशाला है। यहाँ का फॉसिल ट्रेल छोटा है, लेकिन हर कदम पर आपको किसी पुराने जीव की हड्डी, दांत या चट्टान में बंद पड़ा कोई प्राचीन चिन्ह दिख सकता है। हर संरचना पर उभरती रेखाएं उस समय की वर्षा, गर्मी और जलवायु के उतार चढ़ाव को दर्शाती हैं। कभी कभी इन रेखाओं में हल्की लालिमा, कहीं भूरा धब्बा तो कहीं पीली परत दिखाई देती है। प्रत्येक रंग इस भूमि के एक अलग युग का निशान है। गर्मियों में बैडलैंड्स एक अग्नि परीक्षा जैसा लगता है। सूरज की तीखी रोशनी मिट्टी को ऐसे तपाती है कि जमीन छूते ही गर्म महसूस होती है। हवा तेज और सूखी होती है और वह अपने साथ महीन धूल उड़ाती है जो आपके कपड़ों और बालों में चिपक जाती है। इसी मौसम में स्थानीय रक्षक यात्रियों को सुबह या शाम के समय ही ट्रेल पर उतरने की सलाह देते हैं। पर जब सूरज ढलने लगता है, तब इस क्षेत्र की असली सुंदरता सामने आती है। परतों वाली पहाड़ियां लाल, सुनहरी और तांबे जैसे रंगों में रंगने लगती हैं और कुछ मिनटों के लिए पूरा बैडलैंड्स एक विशाल चित्रकला जैसा लगता है। बैडलैंड्स वह जगह है जहां प्रकृति ने अपनी शक्तियों से धरती को काटा, तराशा और फिर बिना किसी जल्दबाजी के अपनी असली परतें दिखाई। यहाँ खड़े होकर यह एहसास होता है कि दुनिया की सतह पर दिखने वाला सौंदर्य कभी कभी सिर्फ बाहर का आवरण होता है और असली कहानी उन गहरी परतों में लिखी होती है जिन्हें समय भी मिटा नहीं पाता। यह स्थान सिर्फ एक भूवैज्ञानिक चमत्कार नहीं, धरती की हड्डियों का वह खुला मैदान है जिसमें लाखों वर्षों की सांसें आज भी बसी हुई हैं। नंबर 8, मोनो लेक, क्षारीय जल में खड़ी प्राचीन पत्थर मीनारों की झील। पहली नजर में मोनो लेक किसी सामान्य झील जैसी लगती है, शांत, चौड़ी और दूर तक फैली हुई। लेकिन जैसे ही आप इसके किनारों के पास पहुंचते हैं, यह दृश्य
अचानक एकदम बदल जाता है। पानी के बीच से उठती सफेद, भूरे और क्रीमी रंग की पत्थर जैसी मीनारें दिखाई देती हैं। ऐसी आकृतियां जिन्हें देखकर लगता है कि पानी के नीचे कोई शहर दफन था और उसकी मीनारें अचानक सतह को चीरकर बाहर आ गई हों। हवा में नमक की तीखी महक, चारों तरफ फैली भूरे नीले रंग की धुंध और पानी की सतह पर तैरते हल्के चांदी जैसे बुलबुले, यह सब मिलकर मोनो लेक को किसी दूसरे समय का, किसी दूसरे संसार का एहसास देते हैं। इस झील की सबसे बड़ी विशेषता इसका पानी है। यह पानी मीठा नहीं, खारा भी नहीं, बल्कि अत्यधिक क्षारीय है। जितनी देर कोई हाथ इसमें डालकर रखे, उतनी देर बाद त्वचा पर एक मुलायम साबुन जैसी परत महसूस होने लगती है। यह झील दुनिया की सबसे पुरानी झीलों में से एक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण हजारों नहीं, बल्कि लाखों साल पहले हुआ था। समय बीतता गया, नदियां बदलती रहीं, पर यह झील अपनी जगह स्थिर रही। मोनो लेक का असली रहस्य इसकी वे टूफा मीनारें हैं जो पानी के भीतर बनती हैं। गहराई में ऐसे मीठे जल के झरने मौजूद हैं जिनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। जब ये झरने झील के क्षारीय पानी से मिलते हैं तो दोनों के रासायनिक मेल से कठोर सफेद खनिज जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे ये पत्थर जैसी मीनारें तैयार हो जाती हैं। सदियों तक ये संरचनाएं सिर्फ पानी के नीचे छुपी रहती थीं, लेकिन जब झील का स्तर घटने लगा तो ये मीनारें धीरे धीरे सतह के ऊपर आने लगीं और आज ये मोनो लेक का सबसे पहचाना जाने वाला दृश्य बन चुकी है। यहाँ की चुप्पी इतनी गहरी है कि कभी कभी आपको लगता है कि हवा भी धीरे चल रही है। झील के ऊपर मंडराते पक्षियों के पंखों की फड़फड़ाहट भी साफ सुनाई देती है। हर साल लाखों पक्षी इस झील पर रुकते हैं। कारण है यहाँ मिलने वाली छोटी काली हिलती डुलती अल्कलाइन मक्खियां और छोटी गुलाबी नमक झींगा जैसी सूक्ष्म जीवित प्रजातियां। ये जीव इतने अधिक हैं कि पानी का किनारा जीवित काली लहर जैसा लगता है। पक्षी इसी पर निर्भर रहते हैं और यही कारण है कि मोनो लेक अनेक प्रवासी पक्षियों का जीवन केंद्र है। मोनो लेक का इतिहास सिर्फ प्राकृतिक नहीं, मानवीय भी है। कई दशक पहले पास के शहर ने अपनी पानी की जरूरतें पूरी करने के लिए इस झील को पोषित करने वाली नदियों को मोड़ दिया। इससे झील का स्तर तेजी से गिरने लगा और टूफा मीनारें तेजी से उभरने लगीं। पानी का स्वाद और भी खारा और भी क्षारीय हो गया। अंत में लंबे संघर्ष और शोध के बाद नदियों का पानी फिर से झील की ओर मोड़ा गया और धीरे धीरे मोनो लेक ने अपना स्वरूप वापस पाना शुरू किया। आज भी झील का जलस्तर बढ़ रहा है, धीरे धीरे लेकिन स्थिरता के साथ। मोनो लेक की धरती पर चलते हुए रेत नहीं, बल्कि ज्वालामुखीय कंकड़ पैरों के नीचे चरमराते हैं। इन कंकड़ों की आवाज इस सुनसान इलाके में किसी अनसुने संगीत की तरह गूंज उठती है। सूरज ढलते ही झील का पानी चांदी जैसा चमकने लगता है और टूफा मीनारें अंधेरे में धुंधली भूतियां आकृतियों की तरह दिखाई देती हैं। हवा शांत हो जाए तो पानी में इतना साफ प्रतिबिंब बनता है कि लगता है धरती और आकाश एक दूसरे में घुल गए हों। मोनो लेक सिर्फ एक झील नहीं, यह धरती के प्राचीन अतीत का जीवित प्रमाण है। एक ऐसी जगह जहां समय की परतें पानी में घुलकर सख्त मीनारों की शक्ल ले लेती हैं। यहां खड़े होकर महसूस होता है कि प्रकृति कभी कभी अपनी कहानियां पानी से नहीं बल्कि पत्थर से लिखना पसंद करती है। आज के वीडियो में इतना ही। दुनिया के ये छुपे हुए नजारे हमें याद दिलाते हैं कि धरती अभी भी पूरी तरह समझी नहीं गई है। हर रेत का कण, हर चट्टान, हर घाटी अपनी एक अलग कहानी रखती है, कभी शांत, कभी रहस्यमयी और कभी बिल्कुल अविश्वसनीय। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो बताइएगा कि अगली बार आप किस अनदेखी दुनिया में जाना चाहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले रहस्य में।